हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन क्लास 12th केमिस्ट्री इन सरफेस केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स टॉपिक को स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने रीजन देखा था। फर्स्ट रीजन जो कि था आपका इलेक्ट्रॉन कैप्चर बाय सॉल्व पार्टिकल्स फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रो डिस्पर्सन। दो रीजन हम लोगों को स्टूडेंट्स और पढ़ना है, जिसमें पहला है आपका, पहला तो हम लोगों ने पढ़ लिया, बाकी जो दो बचे हुए हैं उसमें दूसरा है आपका प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन ऑफ आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन, और थर्ड है आपका फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो स्टूडेंट चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन कोलॉइडल पार्टिकल्स, उसका जो दूसरा रीजन है वो है प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेड है और इसी को हमको विशेष रूप से समझना है। तो होता क्या है स्टूडेंट्स, व्हेन टू आर मोर आयंस आर प्रेजेंट इन द डिस्पर्सन मीडियम, देन दैट आयन गेट्स एडजॉर्ब्ड बाय कोलॉइडल पार्टिकल्स विच इज फाउंड कॉमन इन बोथ मीन्स डिस्पर्सन मीडियम एंड डिस्पर्स फेज। जिसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसमें प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन में होता क्या है, अगर जो डिस्पर्सन मीडियम है उसमें वन या वन से ज़्यादा आयंस प्रेजेंट हैं, तो उसमें उस आयन का एडजॉर्प्शन हो जाता है बाय द डिस्पर्स फेज पार्टिकल्स, जो डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स फेज में कॉमन होगा। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर आयोडाइड सॉल्ट। सॉल्ट मीन्स कोलॉइडल सोल्यूशन। सिल्वर आयोडाइड का हमको क्या बनाना है, कोलॉइडल सोल्यूशन बनाना है। इसको स्टूडेंट्स हम लोग दो तरह से बना सकते हैं। पहला है AgNO3 सोल्यूशन और KI सोल्यूशन, ये दोनों सोल्यूशन ले लें। तो AgNO3 में हम क्या करें, AgNO3 सोल्यूशन ले लें और KI सोल्यूशन ले, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन ले लें। इसमें क्या करें, हम एक ग्लास ले लें या वेसल ले लें, और इसमें जो डिस्पर्सन मीडियम के फॉर्म में हम ले रहे हैं उसको ले रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, और इसमें हम क्या ऐड करें, AgNO3 ऐड करें, सिल्वर नाइट्रेट। तो जैसे ही हम AgNO3 पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन में मिलाएंगे तो हमारा AgI का कोलॉइडल सोल्यूशन बनेगा सिल्वर आयोडाइड का। तो अब आप देखिए स्टूडेंट, जो कोलॉइडल सोल्यूशन बना सिल्वर आयोडाइड का, तो डिस्पर्स फेज क्या हो जाएगा आपका, ये DP हो गया, और ये KI क्या है आपका, DM हो गया, डिस्पर्सन मीडियम। तो AgI और KI इन दोनों में देखिए आप कॉमन क्या हो रहा है, आयोडीन। आयोडीन आयन क्या है आपका, कॉमन है। इसलिए जो कोलॉइडल सोल्यूशन बनेगा सिल्वर आयोडाइड का, उसके ऊपर आयोडाइड आयन एडजॉर्ब हो जाएगा, और आयोडाइड आयन पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव। इस तरह से जो सॉल्व बनेगा वो क्या बन जाएगा, निगेटिव सॉल्व। ठीक है, फिर से आप लोग देख लीजिए इसको। हम क्या करते हैं, एक वेसल में डिस्पर्सन मीडियम के फॉर्म में क्या ले लेंगे, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन, और इसी में एक दूसरा सोल्यूशन AgNO3 का ऐड करेंगे। तो आप यहाँ देखिए एक्सेस अमाउंट में क्या है, ज़्यादा अमाउंट किसका है, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन का है, और हम इसमें बाहर से कौन सा सोल्यूशन मिला रहे हैं, AgNO3। तो जैसे ही AgNO3 इसमें मिलाएंगे, पोटेशियम आयोडाइड और AgNO3 में सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करेंगे, और सिल्वर आयोडाइड का कोलॉइडल सोल्यूशन बन जाएगा, प्रेसिपिटेट बन जाएगा। अब ये सिल्वर आयोडाइड किसी न किसी चार्ज को इस पर एडजॉर्ब कर लेगा, और किसका एडजॉर्प्शन होगा, जो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में जो कॉमन आयन होगा। आप देखिए यहाँ आयोडीन, यहाँ आयोडीन, आयोडीन आयोडीन, ये दोनों कॉमन है, डिस्पर्स फेज और ये क्या है, डिस्पर्सन मीडियम। तो इनमें आयोडीन कॉमन है। तो ये जो आपका कोलॉइडल पार्टिकल बन रहा है सिल्वर आयोडाइड का, इस पर किसका एडजॉर्प्शन हो जाएगा, आयोडीन माइनस का। तो इस तरह से हमारा जो चार्ज डेवलप होगा वो निगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, और जो कोलॉइडल सोल्यूशन बनेगा उसका कैसा नेचर होगा, निगेटिवली चार्ज सॉल्व होगा, निगेटिव सॉल्व बना। सेम कंपोनेंट हम फिर से लेते हैं। इस बार क्या करते हैं,
जो डिस्पर्सन मीडियम है उसमें हम सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं। इसके पहले वाले में क्या लिए थे, सिल्वर नाइट्रेट को डिस्पर्स फेज के फॉर्म में। डिस्पर्सन मीडियम हमने क्या लिया था, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन। अब क्या ले रहे हैं, AgNO3 को डिस्पर्सन मीडियम ले रहे हैं और पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन इसमें ऐड कर रहे हैं। थोड़ा सा हमने चेंज किया, मीन्स KI सोल्यूशन में पहले AgNO3 ऐड कर रहे थे, अब AgNO3 में KI सोल्यूशन ऐड करेंगे। तो जो कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा किसका बनेगा, सेम कोलाइडल सोल्यूशन मीन्स AgI का, सिल्वर आयोडाइड का ही सॉल्व बनेगा। लेकिन अब जो चार्ज डेवलप होगा वो बिल्कुल अलग हो जाएगा। फर्स्ट केस में इन द फर्स्ट केस निगेटिव सॉल्व बना था। अब यहाँ देखिए AgNO3 क्या है आपका, डिस्पर्सन मीडियम है, डिस्पर्स फेज क्या है AgI। इन दोनों में कॉमन क्या है, इस बार सिल्वर कॉमन हो गया। और सिल्वर पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि कॉमन क्या हो गया आपका, सिल्वर हो गया और सिल्वर पे पॉजिटिव चार्ज है। इसलिए जो सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडल पार्टिकल है किसको एडजॉर्ब करेगा, Ag+ को एडजॉर्ब करेगा, जिससे जो सॉल्व बनेगा वो उसका नेचर कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज सॉल्व या पॉजिटिव सॉल्व बनेगा। इसको आप इस रिएक्शन से भी समझ सकते हैं। पोटेशियम आयोडाइड और AgNO3 इन दोनों का हमने रिएक्शन कराया तो बनेगा क्या, AgI का। जो सॉल्व बनेगा किसका बनेगा, AgI। इसके साथ साथ KNO3 का फॉर्मेशन होगा, K+ और I+ बन जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर KI को हमने सोल्यूशन के लिए एक्सेस में लिया है, अगर पोटेशियम आयोडाइड को एक्सेस में लेंगे तो ये पोटेशियम आयोडाइड डिसोसिएट होकर के पोटेशियम आयन और आयोडाइड आयन देगा। इन दोनों में जो कॉमन होगा मीन्स डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम में जो कॉमन होगा आयन उसका एडजॉर्प्शन हो गया। तो आयोडीन ये कॉमन है और एक्सेस में आयोडीन है, इसलिए इसका एडजॉर्प्शन होगा और नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। इसी तरह से अगर हम एक्सेस में इसको लिमिटेड ले लें पोटेशियम आयोडाइड को और इसको एक्सेस में ले लें, तब क्या होगा स्टूडेंट, फिर AgI का ही कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा, AgI का ही कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा, प्लस KNO3 बनेगा ही, KNO3 प्लस अब एक्सेस में AgNO3 है ना, तो यहाँ बन जाएगा Ag प्लस और प्लस NO3 माइनस। अब इन दोनों में देखिए आप, इसमें और इसमें कौन सा कॉमन है, Ag कॉमन है, इसलिए जो कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा वो पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा ड्यू टू द एडजॉर्प्शन ऑफ Ag+ ऑन द कोलाइडल पार्टिकल। इसी तरह से एक दूसरा एग्जाम्पल है Fe2O3.XH2O मीन्स हमको कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड का कोलाइडल पार्टिकल बनाना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला मेथड ये है कि हॉट वाटर ले लें, एक्सेस हॉट वाटर, उसमें ऐड कर दें FeCl3 फेरिक क्लोराइड का, तो हमारा एक कोलाइडल सोल्यूशन बन जाता है। लेकिन इस केस में क्या होगा, Fe3+ का एडजॉर्प्शन हो जाएगा। ये कोलाइडल पार्टिकल, उस पर किसका एडजॉर्प्शन हो रहा है, Fe3+ का। इसलिए जो कोलाइडल सॉल्व बनेगा वो कैसा होगा, कोलाइडल सोल्यूशन वो कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज। और इसी हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का कोलाइडल सोल्यूशन हम दूसरे मेथड से बना सकते हैं। इन प्लेस ऑफ वाटर, जहाँ हमने हॉट वाटर लिया था डिस्पर्सन मीडियम के फॉर्म में, वहाँ हम क्या ले लें, NaOH ले लें, और NaOH में हम क्या ऐड करें, FeCl3। यहाँ भी FeCl3 ऐड किया था, यहाँ भी FeCl3 ऐड करें, तो हमारा जो कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा वो बन जाएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड का Fe2O3.XH2O। लेकिन अब इसमें क्या होगा, OH- आयन का एडजॉर्प्शन होने लगेगा, तो निगेटिव चार्ज का एडजॉर्प्शन हुआ, इसलिए निगेटिवली चार्ज सॉल्व बन गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट, जो थर्ड रीजन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन कोलाइडल पार्टिकल, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयर और हेल्महोल्ट्ज इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो इसके पहले मैंने आपको ये रिएक्शन बताया था, पोटेशियम आयोडाइड जब AgNO3 से रिएक्ट करता है क्या बनाता है, AgI
का कोलाइडल सोल्यूशन बनाएगा। डिस्पर्सन मीडियम के फॉर्म में अगर हमने पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन लिया है तो ये एक्सेस में होगा तो सोल्यूशन में आपका K+ और I- ये दोनों एक्सेस में हो जाएंगे, ये प्रेजेंट होंगे। तो होगा क्या, जैसे ही AgI सिल्वर आयोडाइड का कोलाइडल सोल्यूशन बनेगा तो ये जो कोलाइडल पार्टिकल है इस पे प्रेफरेंशियल एडजॉर्प्शन होगा, मीन्स कॉमन आयन का एडजॉर्प्शन होगा। तो AgI और AgI में ये I के एक्सेस अमाउंट में है डिस्पर्सन मीडियम में, तो डिस्पर्सन मीडियम का आयोडीन और सिल्वर आयोडाइड में दोनों आयोडीन कॉमन है, तो आयोडीन का इस पर एडजॉर्प्शन हो जाएगा, तो एक लेयर बन जाएगा निगेटिवली चार्ज पार्टिकल का। तो ये सिल्वर आयोडाइड और आयोडीन स्ट्रांगली एडजॉर्ब होंगे, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रांग बॉन्ड होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। इसीलिए ये जो पहला लेयर बना, फर्स्ट लेयर, उसको हम फिक्स्ड लेयर बोलते हैं, क्योंकि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो ज़्यादा है, या इसी को हम बोलते हैं स्टेशनरी लेयर। और स्टूडेंट्स, जैसे ही इस पे एक निगेटिवली चार्ज लेयर बना, और आपको पता है कि जो डिस्पर्सन मीडियम है उसमें K+ मीन्स पोटेशियम आयन भी एक्सेस में है, तो ये निगेटिव चार्ज क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। तो इससे एक ऊपर से एक दूसरी लेयर बन जाएगी, जो किसकी बनेगी, पोटेशियम आयन की। लेकिन आयोडीन आयन, आयोडाइड आयन और पोटेशियम आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आयोडीन का जो सारा अट्रैक्शन है किसकी तरफ होगा, AgI की तरफ, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, और ये इसके इन दोनों के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। तो ये लेयर क्या करेगा, ये स्लाइड भी करेगा इस लेयर, फर्स्ट लेयर के ऊपर ये सेकंड लेयर क्या करेगा, स्लाइड करेगा ड्यू टू द वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो सेकंड लेयर बना, इसी को हम इसलिए मोबाइल लेयर बोलते हैं, ये मूव करता रहता है, क्योंकि फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफ़ी वीक होता है, इसलिए मूव करता रहता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम, मोबाइल लेयर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, जो कोलाइडल पार्टिकल है उस पर 2 लेयर बन गया, चार्ज के 2 लेयर बन गए, ये फर्स्ट लेयर और ये सेकेंड लेयर, तो ये डबल लेयर बन गया। इसी डबल लेयर को बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर, इसी को क्या बोलते हैं हम, हेल्महोल्ट्ज डबल लेयर। तो फर्स्ट लेयर क्या है स्टूडेंट्स, निगेटिवली चार्ज है सम पोटेंशियल। ये जो निगेटिव चार्ज है पहले लेयर पर, इसका कुछ अपना पोटेंशियल होगा, और सेकेंड लेयर का भी अपना कुछ पोटेंशियल होगा, मीन्स सेकेंड लेयर जो कि पॉजिटिवली चार्ज है उसका भी अपना कुछ पोटेंशियल होगा, मीन्स दोनों लेयर का अपना अपना कुछ न कुछ पोटेंशियल होगा। तो यहीं से आता है एक टर्म जेटा पोटेंशियल। तो इन दोनों के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर इज कॉल्ड जेटा पोटेंशियल। इन्हीं फर्स्ट लेयर और सेकेंड लेयर के पोटेंशियल का जो डिफरेंस होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, जेटा पोटेंशियल। नेक्स्ट है स्टूडेंट, चार्ज प्रेजेंट ऑन कोलाइड्स मेक्स द कोलाइडल सोल्यूशन स्टेबल। तो ये जो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो चार्ज होते हैं कोलाइडल पार्टिकल पर वो क्या करते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन को स्टेबल बनाते हैं। तो इसको आप इस तरह समझिए, सपोज करिए हमारे पास एक कोलाइडल सोल्यूशन है और ये 2 कोलाइडल पार्टिकल हैं, और ये पॉजिटिवली चार्ज कोलाइडल सोल्यूशन है, तो इसका मतलब इस पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, दोनों पर क्या होंगे, सेम चार्ज होंगे, पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर, ठीक है। ये हमारे पास एक वेसल है और इस वेसल में एक कोलाइडल सोल्यूशन हमने लिया है जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ये 2 पार्टिकल्स किसके हैं, डिस्पर्स फेज के, मीन्स कोलाइडल पार्टिकल्स है हैविंग सेम चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, जब सेम चार्ज होता है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, रिपल्सिव फोर्स। तो ड्यू टू द रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन कोलाइडल चार्ज पार्टिकल द कोलाइडल सोल्यूशन रिमेन स्टेबल। अगर यही कोलाइडल चार्ज पर कोई कोलाइडल पार्टिकल पर कोई चार्ज ना हो
तो रिपल्सन होगा नहीं, और नहीं रिपल्सन होगा तो इन दोनों का एग्रीगेशन हो जाएगा। एग्रीगेट करके जो स्टेबिलिटी है, जैसे ही एग्रीगेशन होगा मीन्स एक दूसरे से मिक्सअप होना शुरू कर देंगे, और जो स्टेबिलिटी है कोलाइडल सोल्यूशन की वो समाप्त हो जाएगी। मीन्स हमारा कोलाइडल सोल्यूशन फिर कोलाइडल सोल्यूशन नहीं रह जाएगा।